एंड हेलो गाइस, दिस इज़ श्रेया श्रीवास्तव। सो आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे मैं क्या चला रही हूँ। यहाँ पे चल रहा है नवोदय के सारे वीडियोस। कितने सारे लोग कितने सारे वीडियोस डाल रहे हैं ना। एक्चुअली ये स्कूल ही ऐसा है। तो मैंने सोचा कि चलिए स्कूल की इंग्लिश की प्रिपरेशन कराते हैं। तो इंग्लिश की प्रिपरेशन में जो सबसे पहला चैप्टर है वो है आपका वन मैन आउट। तो चलिए इसके क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले। तो क्वेश्चन है आपकी आने वाला है आपकी स्क्रीन पे। सो एज यू ऑल कैन सी दैट ये क्वेश्चन था जो कि मुझे बेसिक्स में मिला था। तो यही वाला क्वेश्चन था जो कि मुझे बेसिक्स में मिला था एंड इट्स क्वाइट ईजी। चलो मैं आपको बताती हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करके। इसको रीड करते हैं कि इसमें बोल क्या रहा है। इन क्वेश्चंस 1 to 4 4 figures A B C D had been given in each questions. Of these 4 figures, 3 figures are similar in somehow or some way, and 1 figure is different. Select the figure which is different. So what you are gonna do in this? इसमें आपको क्या करना है कि इसमें आपको 4 फिगर्स दिए, 4 आपको फिगर्स दिए हुए हैं A, B, C and D. Okay fine. 4 फिगर्स दिए गए हैं A, B, C and D as you can see in the picture that here is given. That here you had given were A, B, C and D. यहाँ पे आपको 4 दी गई हैं, 4 आपको दिए गए हैं। देख लोगे आप, 4 आपको दिए गए हैं फिगर्स A, B, C and D. फाइन, 4 फिगर्स आपको दिए गए हैं A, B, C एंड D. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट यू आर गोना डू इन दैट। हमको क्या करना है, इसमें 3 फिगर्स सेम हैं और एक फिगर इसमें से डिफरेंट है। तो आपको क्या करना है, इसमें ढूंढना है कि कौन सा फिगर डिफरेंट है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक ट्रिक बताती हूँ कि इसको मतलब जो भी आप करते हो तो उसको करने के लिए अगर आप किसी भी चीज़ को फाइंड कर रहे हो तो फाइंड करने के लिए सबसे इजी मतलब मेथड होता है सिमिलर ढूंढ लो। पहले जो सिमिलर होगा पहले वो ढूंढ लो, सिमिलर ढूंढ लो कि सिमिलर कौन कौन से हैं। ठीक है, सेम क्या क्या है उसमें से। सबसे पहले सेम है कि सब में आपको स्क्वायर मिलेंगे, इसमें रेक्टेंगुलर मिलेंगे। ठीक है, हर एक फिगर में आपको रेक्टेंगुलर देखने के लिए मिल रहा है। हर एक फिगर जो आप देख रहे हो रोम्बस, इसमें एक रेक्टेंगुलर है और रेक्टेंगुलर के अंदर रोम्बस है। एक रेक्टेंगुलर है और रेक्टेंगल के अंदर रोम्बस है और उस रोम्बस के अंदर भी एक प्लस का साइन बना हुआ है। अगर आप लोग देख पा रहे हो तो एक रेक्टेंगुलर है, सबसे पहले वर्टिकल में एक रेक्टेंगुलर रखा गया है, फिर उसके अंदर एक रोम्बस है। ये जो डायमंड शेप आप लोग बोलते होगे कहीं कहीं पे, तो डायमंड शेप को ही रोम्बस बोलते, वही है। तो जो रोम्बस है उसके अंदर एक प्लस बनाया गया। ये सब में कॉमन चीज़ें सब में है, बट जो डिफरेंट वो है वो क्या है, जो डिफरेंट चीज़ है वो ये है कि वो छोटी सी लाइन, वो जो छोटी सी लाइन है वो कहीं पे ऊपर है, कहीं नीचे है, कहीं लेफ़्ट है, कहीं राइट है। अब हमें वही चीज़, इसी लाइन का तोमझाम है, इसी लाइन को हमें देखना है और इसी लाइन को हम समझेंगे, क्योंकि बाकी सब तो सेम है, बस यही चीज़ डिफरेंट है। तो अब इसी में कुछ होगा, इसी में से हमें कुछ देखना है। फाइन, देखो अभी मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ए वाला जो फिगर है उसमें ये जो लाइन है ये आपके रोम्बस पे है। ए रोम्बस, एक सेकंड को, ए वाली जो आपकी लाइन है वो क्या है, किस पे है, वो रोम्बस पे है। वीनियोग्रा सी विथ बी, तो बी पे आपकी जो लाइन है वो किस पे है, प्लस पे। आर रोम्बस के लिए, पी प्लस के लिए। सी वाली जो है वो भी प्लस पे है, प्लस पे खींची हुई है। डी वाली जो है वो भी एक प्लस पे ही खींची हुई है, वो छोटी वाली लाइन प्लस पे ही खींची हुई है, रोम्बस के बीच में जो प्लस है उसी पे खींची हुई है, इस पे भी। तो अगर आप डिफरेंस देखोगे तो डिफरेंस क्या आ रहा है इसमें, डिफरेंस ये आ रहा है कि बी सी डी, इन तीनों में जो लाइंस हैं, वो छोटी वाली जो लाइन है ये प्लस पे खींची गई है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा बहुत क्लियरली कि जो ये छोटी वाली लाइन है, इफ यू आर गोना सी, बहुत क्लियरली दिखेगा कि ये जो छोटी वाली लाइन है, ये देखो, ये जो छोटी वाली लाइन है यहाँ पे किस पे खींची गई है, आपके रोम्बस पे खींची गई है। बट यहाँ सब ये इस प्लस पे खींची गई है, यहाँ पे भी इस प्लस पे खींची गई है, यहाँ पे भी इस प्लस पे खींची गई है। यानी कि इसमें यही डिफरेंस है कि ये जो लाइन है ये
रोम्बस पे खींची गई है और बाकी सारी की प्लस पे खींची गई, यानी कि ये सब सेम है, यानी कि एक सेकेंड, हाँ, यानी कि ये सब सेम है और ये आपका क्या है, डिफरेंट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? करेक्ट आंसर होगा आपका ए। यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो, आंसर भी दिखेगा आपको, देख सकते हो, ये आंसर है आपका ए। फाइन, ये आपको मतलब उसके साथ आंसर भी था, आप देखोगे तो आपको आंसर भी साथ में मिलेगा। पता है, अगर आप अभी स्टार्टिंग कर रहे हो तो आप क्या करो कि सबसे पहले आप मतलब जहाँ से मैं आपको भेज दूँगी लिंक, तो वहाँ से आप देखो और उसका आंसर, पहले आंसर भी देख लो साथ में, फिर आंसर देख के समझो कि वो कैसे वहाँ पे कैसे यही कैसे ए हुआ। जैसे आप मतलब अगर आपको पहली बार करो, जस्ट लीव दैट ऑल, सबसे पहले आंसर देख लो। आंसर देखा आपने, अब उसमें ढूंढो कि कहाँ पे मतलब ये आंसर क्यों आ रहा है, फिर ढूंढ लिया। अब नेक्स्ट थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स जो क्वेश्चंस होंगे वो बिना आंसर देख के करना। तो आई थॉट कि आपको मतलब ऐसे सीखना आ जाएगा कि कैसे निकालते सिमिलैरिटीज़, और या फिर डिफरेंट कैसे निकालते, जो डिफरेंस होते हैं वो कैसे निकालते हैं, इन दोनों वही चीज़ें आ जाएंगी आपको। फाइन, चलिए लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए सेकंड थर्ड फोर्थ क्वेश्चन भी देख लेते हैं। वो हमारा स्टार्टिंग थी, इस वजह से मैंने पूरी स्क्रीन पे लगाया था, बट अब सेकंड थर्ड फोर्थ तो बहुत इजी मैंने लिए हैं, तो वो बहुत इजी रहेंगे हमारे लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा जो थोड़ा एक दो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट मुझे लगा कि मतलब अभी के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत नहीं, लिटिल बिट डिफ़िकल्ट है, तो मैंने यहाँ पे इसको लास्ट में रखा हुआ है। ठीक है। हाँ, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि ये फर्स्ट सेशन है, सेकेंड सेशन में ये इजी है, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है वन मैन आउट का। नेक्स्ट वीडियो में पूरा मतलब रिव्यू दूँगी, मतलब डिफ़िकल्ट तक, ठीक है, मीडियम टू डिफ़िकल्ट। फाइन, चलो इसको देखते हैं। तो अब इस क्वेश्चन को करते हैं, जो कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत ज़्यादा इजी है। चलो देखते हैं। सबसे पहले, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो मैंने भी बताए हैं सारे इजी हैं इसमें से। फाइन, चलो सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाला देखते हैं। अब यहाँ पे आपको आंसर्स देखने के लिए नहीं मिलेंगे, मैं सिर्फ बोलूँगी। ओके फाइन। सो सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड वाले क्वेश्चन में बोल रहा है कि यहाँ पे 4 आपके स्क्वायर्स बने हुए हैं, 4 स्क्वायर्स बने हुए हैं और स्क्वायर के अंदर भी एक स्क्वायर है। 4 स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर भी एक स्क्वायर है, उसके बाद आपको डायगोनल लाइन खींची हुई है वहाँ पे, ठीक है। या इस तरफ ये वाला जो है, इसमें आपको ऐसी लाइन खींची हुई है, ऐसी लाइन खींची हुई है। फिर ये वाला जो है, इसमें भी आपको ऐसी लाइन खींची हुई है। फिर ये वाले में ऐसी लाइन है और ये वाले में ऐसी लाइन है, ठीक है। मतलब 2-2 का पेयर बन रहा है, तो इसमें आपको नहीं देखोगे क्योंकि एक ऑड वन आउट निकालना है ना, एक मैन आउट होगा तो वो गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। मतलब आपको इसमें नहीं देखना है, ये जो डायगोनल लाइन खींची हुई है ये नहीं देखना है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूँ कि अगर आप चाहो तो ये इसका भी डिफरेंट निकाल सकते हो, बट ये पेयर में हो जाएगा। पेयर आपको थोड़ी ना निकालना है, इसमें 3 सेम, मतलब ये नहीं होगा डिफरेंट। और मैं एक और चीज़ बता दूँ कि अगर ये डिफरेंट नहीं होगा तो ये सेम होगा, ठीक है। अगर ये जो डायगोनल, ये जो स्ट्रेटिंग लाइन है, अगर वो डिफरेंट नहीं होगा तो सेम होगा। तो सेम कैसे होगा? ये लाइन सेम ऐसे होंगी, डायगोनल है ना, सारी लाइन डायगोनल है, इस वजह से ये सेम हो जाएगी, ठीक है। तो इसको आप ये मत ध्यान दीजिएगा कि ये राइट में है, ये लेफ्ट में है, तो ये डिफरेंट हो गया, नहीं। इसमें क्या है कि सारी लाइंस डायगोनल है, ठीक है। आपको इसमें ये सेम चीज़ ध्यान देनी है। अब देखते हैं। अच्छा, मैं आपको एक छोटा सा बताऊं कि अगर वहाँ पे छोटी सी जो लाइन खींची होती है, अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको मिल जाता है कि छोटी सी लाइन खींची हुई है, तो हल्का सा उस पर ध्यान दीजिएगा कि क्या लाइन्स अलग अलग जगहों पे हैं। तो शायद मतलब 80% और 70% केसेस में उसी लाइन को ऑब्जर्व करना होता है, ठीक है। 70 मैं तो बोलती हूँ 90% केसेस में यूजुअली ऐसा ही होता है, ठीक है। चलिए, ये पिछले वाले क्वेश्चन जैसा ही है। तो अब आपको छोटी एकदम जो स्मॉलेस्ट लाइन है उसको ऑब्जर्व करना है। तो सबसे पहले में अगर आप देखोगे तो आपकी जो स्मॉलेस्ट लाइन है वो कहाँ पे है? स्मॉलेस्ट लाइन आपको टच हो रही है, आपकी ये जो बीच में जो लाइन है वहाँ पे टच हो रही है। सेकंड वाले में आपकी स्मॉल स्क्वायर में टच हो रही है, थर्ड वाले में भी आपकी स्क्वायर में टच हो रही है, फोर्थ वाले में भी आपके स्क्वायर में टच हो रही है। यानी कि हमने देखा ए वाले में लाइन टच हो रही है डायगोनल लाइन पे, बी वाले में टच हो रही है स्क्वायर पे, सी वाले में टच हो रही है स्क्वायर पे, डी वाले में टच हो रही है स्क्वायर पे। यानी कि डिफरेंस किसका आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है ए वाले का, क्योंकि ए वाली कहाँ पे टच हो रही है? उस लाइन पे टच हो रही है, ठीक है। तो ऑड मैन आउट क्या हुई?
वन मैन आउट क्या हुई, के वाली लाइन, ठीक है, ये वाली। फाइन, चलो लेट्स सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इसका आंसर क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका ए। फाइन, नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर सेकंड क्वेश्चन विच इज फाइन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर सेकंड क्वेश्चन विच इज, इसमें आपको एक स्क्वायर दिया गया है, स्क्वायर के अंदर अलग अलग वर्ड्स है, ठीक है, आपको वही चीज़ ध्यान देनी है जिसमें अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। तो स्क्वायर सारे में सिमिलर है। अब चेंज क्या है, चेंजेस क्या हुए हैं, चेंजेस किसमें हुआ है, चेंजेस हुए हैं आपके इन लेटर्स में, ठीक है, इसमें इस लेटर्स में ध्यान देना है आपको, ठीक है। तो चेंजेस किस में हुए हैं, लेटर्स में हुए हैं। नाउ लेट्स सी लेटर्स में चेंजेस कैसे हुए हैं। सबसे पहले हमें मिला आपको किट, सबसे पहले हमें क्या मिला, KIT, किट। फिर बी में देखोगे तो बी में आपको मिला TIK। अगर आप ध्यान दोगे तो TIK को आप KIT भी बना सकते हो, ठीक है, तो ये भी हो गया। सी में देखोगे तो ITK मिलेगा, तो ITK को भी आप KIT लिख सकते हो, उसमें भी यही 3 वर्ड्स आ रहे हैं, 3 लेटर्स हैं। KIT, सपोज इसमें भी KIT हो गया, इसमें से भी KIT बन रहा है। अब अगर इन तीनों में KIT बन रहा है, अगर इस वाले में KIT, डी वाले में अगर KIT नहीं बना, मतलब यही ऑड वन आउट है, क्योंकि सब में बन रहा है, इन तीनों में बन रहा है बट इसमें नहीं बन रहा है, ठीक है, तो यही ऑड मैन आउट है। चलो देखते हैं डी वाले में क्या बन रहा है, KIC बन रहा है, इसमें KIT नहीं बन रहा है, मतलब यही क्या है, ऑड वन आउट है, ठीक। क्यों आउट है, क्योंकि सब में सेम लेटर्स है और इसमें अलग लेटर्स है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ये। फाइन, फाइन, नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर फोर्थ क्वेश्चन, जो कि मैंने बोला था कि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ा दिमाग लगाने वाली बात है, बाकी तो ये भी बहुत इजी है। हाँ ठीक है, अगर आप इस पिक्चर्स को ऑब्जर्व करोगे तो इसमें सिमिलैरिटीज़ क्या है कि इसमें सारे स्क्वायर है, सारे के सारे स्क्वायर हैं, ये हो गई आपकी सिमिलैरिटीज़। और क्या है सिमिलैरिटी, एक और सिमिलैरिटी है कि इसमें सारे के सारे, इफ़ यू गोना सी, सारे के सारे इसमें ट्रायंगल है, सारे के सारे कौन सा ट्रायंगल है, सिंपल ट्रायंगल है, सारे के सारे सिंपल ट्रायंगल है। फाइन, तो ये होगी एक और सिमिलैरिटी। पहली सिमिलैरिटी हमने क्या देखी, पहली सिमिलैरिटी हमने देखी कि ये सारे के सारे स्क्वायर्स हैं, फिर हमने देखी कि सारे के सारे रेक्टेंगुलर, सारे के सारे सिंपल रेक्टेंगुलर हैं, ठीक है। अब देखते हैं, अब हमें कंफ्यूजन किस में हुई, अब इसमें अलग क्या है, इसमें अलग है ये बॉक्स, इसमें अलग है ये बॉक्स, ये बॉक्स, ये बॉक्स, ये बॉक्स, कहीं पे ऊपर बनाए गए, कहीं पे नीचे बनाए गए, कहीं पे इधर बनाए गए, कहीं पे उधर बनाए गए। सो डिफरेंस इज दिस, डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है ये। अब चलिए देखते हैं कि, अब देखते हैं इसमें ऑड वन आउट कौन सा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो फर्स्ट वाला जो है उसमें क्या हो रहा है कि उसमें 90 डिग्री, इसमें 90 डिग्री का बताया जा रहा है, ठीक है, 90 डिग्री हो रही है इसमें, ठीक है, क्योंकि जब यहाँ से काटा जाता है तो मतलब 90 डिग्री होता है, ठीक है, तो ये 90 डिग्री दिखा रहा है। ये अब लेट्स टॉक अबाउट सी, इसको छोड़ देते हैं ना, ये भी 90 डिग्री दिखा रहा है, ये भी 90 डिग्री दिखा रहा है, मतलब डिफरेंस किस में आ रहा है, ये 90 डिग्री नहीं दिखा रहा है, ये कुछ इस टाइप का है, ये कुछ इस टाइप का बन रहा है अगर आप देखोगे ध्यान से तो, ठीक है, तो ये 90 डिग्री नहीं दिखा रहा है, मतलब ऑड वन आउट कौन सा है, ये है। अगर आपको डिग्रीज नहीं आते हैं, आपको डिग्री नहीं पढ़ा है आपने, 90 डिग्री नहीं पढ़ा है आपने, तो आप ऐसे जान सकते हो कि बाकी सबका शेप ऐसे है या फिर ऐसे है, मतलब हाफ स्क्वायर में है लगभग, कहीं ऐसे है, ठीक है, तो ऐसे हैं शेप्स, बट इसका शेप कैसे है, ऐसे है, तो आप मतलब ये से समझ सकते हो कि ये आपका ऑड वन आउट हो गया। समझ में आया, तो आपके आंसर्स क्या हुए, एक आंसर जो मैंने बताया आपको उसका आंसर हो गया आपका, एक आंसर हो गया ए, बी का आंसर जो क्वेश्चन नंबर 2 मैंने दिया उसका आंसर हो गया आपका ए, ठीक है, सी का, फिर थर्ड का आंसर हो गया आपका डी, फिर ए, फिर फोर्थ का आंसर हो गया आपका बी, ठीक है, ए
DB। फाइन, ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। ओके फाइन, सो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि नेक्स्ट सेशन से पहले ये हम इंग्लिश की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं नवोदय की, तो उससे पहले मैं एक कॉम्प्रिहेंशन लेके आऊँगी विच इज़ सुपर इंटरेस्टिंग। सो वेट फॉर दैट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।